हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का लेक्चर 3 जो कि बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के पीओसी फर्स्ट में है। पीओसी मतलब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने एल्केन स्टार्ट किया था, जिसका हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका डिटेल और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो उसका एक पॉइंट रह गया था हमारा पैराफिन और एक बचा था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन। तो पैराफिन जान लेते हैं क्या होते हैं। पैराफिन हम एल्केन को ही बोलते हैं। तो एल्केन तो आप सब लोग जानते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग पिछली वीडियो में जाकर के एल्केन के बारे में पूरा डिटेल में जान सकते हो। एल्केन एक ऐसे सिंपलिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है, या कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो यही हमारे पैराफिन, इन्हें हम पैराफिन भी बोल सकते हैं। और ये एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स तो आप लोग जानते ही होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं पैराफिन। पैराफिन मोर कॉमनली रिफर टू द एल्केन आर द केमिकल फैमिली ऑफ द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पैराफिन जो होते हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स जैसे कि उन्हीं की फैमिली में ये आते हैं। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल डबल बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। द जनरल फार्मूला CnH2n+2 बीइंग अ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ ऑन इंटीग्रेट। तो इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। C मतलब कार्बन, N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और कार्बन के नंबर ऑफ एटम और +2। ये है हमारा जनरल फार्मूला एल्केन का, जिसे हम पैराफिन भी बोलते हैं। द पैराफिन्स आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। जो पैराफिन होते हैं ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जनरल गैस, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया और हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स हो गए। पैराफिन कंटेन फेवर देन 5 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल, आर यूजुअली गैसियस एट रूम टेम्परेचर, दोज हैविंग स्टेज 15 carbon atom are usually liquid, and the straight chain paraffin having more than 15 carbon atom per molecule are solid। तो पैराफिन क्या होते हैं? इसमें मोर देन पर मॉलिक्यूल में हमारे 5 कार्बन होते हैं, और ये गैसियस जो गैसियस बनते हैं ये हमारे रूम टेम्परेचर पर बनते हैं। और इसके पास पैराफिन के पास 15 कार्बन एटम यूजुअली लिक्विड में यूज होते हैं। मतलब जैसे कि हम अभी आपको एक इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो ये जो पैराफिन होते हैं इनके पास मोर देन 15 कार्बन जो होते हैं वो अटैच रहते हैं एक दूसरे से स्ट्रेट चेन में, और इनमें 15 कार्बन की चेन जो होती है इस मॉलिक्यूल में वो एक सॉलिड में होती है। तो आप लोग इसका पैराफिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये हमारा एक स्ट्रेट चेन है जिसमें हमारे मोर देन 15 कार्बन जो होते हैं वो अटैच रहते हैं। तो ये है नॉर्मल पैराफिन, ये है हमारा नॉर्मल पैराफिन। और इसमें अगर कोई ब्रांचेस अलग से टूट के अगर अलग से जुड़ जाती है तो हम इसे क्या बोलते हैं? आइसो पैराफिन। और इसमें अगर कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर जुड़ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लोपैराफिन। पैराफिन के अब हम यूज देख लेते हैं। पैराफिन इज वाइडली यूज्ड एज fuel for
जेट इंजन एंड रॉकेट एंड एज फ्यूल और अ फ्यूल कंपोनेंट फॉर डीजल एंड ट्रैक्टर इंजन। तो ये जो पैराफ्यूम जो होता है वो वाइडली यूज किया जाता है हमारे जेट इंजन में, रॉकेट्स में और डीजल और ट्रैक्टर इंजन में एक फ्यूल कंपोनेंट के तरह ये यूज किया जाता है। और पैराफ्यूम यूज कॉमनली यूज टू ट्रीट ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन और एक्जेमा। तो जो पैराफ्यूम होता है लिक्विड पैराफ्यूम, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा इथिकल में हमारी एक लिक्विड पैराफ्यूम का एक सिरप आता है, तो वो हमारा कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ किया जाता है और ड्राई स्किन के लिए यूज़ किया जाता है और एक्जेमा में ये यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारे यूजेज ऑफ पैराफ्यूम। फिर हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन। एल्केन की स्टेबिलिटी कहाँ कहाँ पर ज़्यादा रहती है और कहाँ कहाँ पर कम रहती है। तो पहला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड एल्केन, दूसरा है हमारा आइसोलेटेड एल्केन और तीसरा हमारा है कॉम्युलेटिव एल्केन। तो ये जो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेटेड एल्केन जो होते हैं उनका क्या रेजोनेंस अल्टरनेट, इनमें क्या होता है कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जो होते हैं वो अल्टरनेट लगे होते हैं, मतलब एक जगह एक लगा डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये जो रेजोनेंस चलता है डबल बॉन्ड का ये अल्टरनेटिव चलता है। फिर हमारा आइसोलेटेड एल्केन में क्या होता है कि हमारा एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो इसमें डबल बॉन्ड की कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, मतलब कहीं पर भी लग सकता है। दो डबल बॉन्ड लगातार भी लग सकते हैं या एक डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड लगने के बाद हमारा लगातार दो सिंगल बॉन्ड लग सकता है। तो ये है हमारा आइसोलेटेड एल्केन। कॉम्युलेटिव एल्केन क्या होते हैं, इनमें लगातार कार्बन कार्बन के बीच हमारा डबल बॉन्ड लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें लगातार हमारे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगेंगे, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसा ही हमारा ये लगातार चलता रहता है। तो इसमें जब टेस्टिंग की गई तो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहता है, हमारा कॉन्जुगेटिव एल्केन जो होते हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें डबल बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में अल्टरनेटिव लगा हुआ है, तो जो अल्टरनेटिव होता है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर उसके बाद हमारा आइसोलेटेड एल्केन जो होते हैं वो इससे थोड़े कम स्टेबल होते हैं, और ये वाले जो कॉम्युलेटिव एल्केन जो होते हैं वो हमारे आइसोलेटेड एल्केन से भी कम स्टेबल होते हैं। फिर हम दूसरा देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट लार्ज अमाउंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं उन्हें हम काउंट करते हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा अल्फा नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उन कंपाउंड में स्टेबिलिटी जो होगी वो भी हमारी सबसे ज़्यादा रहती है, और जिसमें अल्फ़ा ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं वो कम होते हैं तो वो हमारे कंपाउंड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। मतलब नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होते हैं उनमें ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, कम होंगे तो वो कम स्टेबल होंगे। फिर हम देख लेते हैं तीसरा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सिस और ट्रांस के बेसिस पे इसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होते हैं वो तो सेम होते हैं, मगर इसमें क्या होता है सिस और ट्रांस की वजह से हमारा जो स्टेबिलिटी है वो हमारी ट्रांस की ज़्यादा रहती है और हमारे सिस फॉर्म की स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। ऐसे ही हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा इसमें भी थ्री अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इसमें भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो हमने अभी ऑन द बेसिस पर देखा था कॉन्जुगेटेड, फिर कॉन्जुगेटेड देखा था, आइसोलेटेड देखा था और कॉम्युलेटिव देखा था। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारा 1 हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन, और इसमें हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन जो हैं वो कम है, मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें 3 है और इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है।
तो जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो उसकी हमारी स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल है और ये हमारा थोड़ा कम स्टेबल है। फिर ये हमारा स्ट्रक्चर के बेसिस पे बना हुआ है, तो इसमें हमारा इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इसमें 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो जिसमें से अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो हमारा कंपाउंड जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। वैसे इसमें देख लेते हैं, हमारा इसमें 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा हमारा स्टेबल होगा? ये वाला हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये वाली हमारी सिस और ट्रांसफॉर्म कर रही है, फॉर्म में है ये कंपाउंड, तो हमारी ट्रांसफॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। फिर हमारा ये वाला हम देख लेते हैं, इसमें हमारे 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इसमें हमारे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ये वाला हमारा कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये थे हमारे कुछ कंपाउंड्स और एक ये और बचा हुआ है हमारा, इसमें हमारे 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इसमें हमारे 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो जिसमें 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।